नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सीबीएसई की 9वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.1 से कुछ प्रश्न ले रखे हैं। इस प्रश्नावली में कुल मिला के 8 प्रश्न हैं, जिनमें से 4 प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे और बाकी के 4 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी, या आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AC बराबर है AD के, मतलब कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के, और AB जो है वो कोण A को समविभाजित करता है, मतलब कि ये कोण बराबर है ये कोण के। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD की यदि हम बात करें तो इसमें AB बराबर है AB के, ये भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, और AC बराबर है AD के, ये हमें दिया हुआ है, और कोण CAB बराबर है कोण DAB के। तो यहाँ से साइड एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के, या आप कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है। और अगले प्रश्न में फिर से हमारे पास ABC एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BC बराबर है, मतलब कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण DAB मतलब कि ये वाला पूरा कोण DAB बराबर है कोण CBA के, यानी कि इस कोण के। तो ये दोनों कोण बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम हैं। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC की यदि हम बात करें तो यहाँ पर AB बराबर है AB के और AD बराबर है BC के, और साथ ही साथ कोण DAB बराबर है कोण CBA के, ये हमें दिया हुआ है, मतलब कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। ठीक है। और फिर हमें प्रूव करना है कि BD बराबर है AC के, अर्थात ये विकर्ण बराबर है इस विकर्ण के, ये हमें प्रूव करना है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब कि त्रिभुज ABD में तीसरी रेखा BD बराबर होगी त्रिभुज BAC की तीसरी रेखा AC के, ये है CPCT या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो उस हिसाब से आप ये प्रूव कर सकते हैं। और फिर इन्होंने बोला है कि कोण ABD मतलब कि ये वाला कोण बराबर होना चाहिए कोण BAC के, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, मतलब कि कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब कि BC बराबर है AD के, और साथ ही साथ ये रेखा AB पर लंब है, मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं। और हमें दर्शाना है कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करता है, मतलब कि हमें प्रूव करना है कि BO बराबर है AO के, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी यदि हम त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD को लें तो ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण DOA बराबर है कोण COB के, और साथ ही साथ कोण DAO बराबर है कोण CBO के, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और साथ ही साथ हमें दिया है BC बराबर है DA के, मतलब एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज DAO सर्वांगसम होगा त्रिभुज CBO के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे, मतलब कि BO बराबर होगा OA के और DO बराबर होगा CO के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AO बराबर है BO के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि
CD जो है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न और अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया है L और M दो समानांतर रेखाएं हैं, मतलब कि ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, जिन्हें समानांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। मतलब कि P और Q रेखाएं भी समानांतर हैं, तो ये दोनों भी आपस में समानांतर है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल CDA के। मतलब कि हमें दर्शाना है कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि रेखा L समानांतर है रेखा M के, और यहाँ पर यदि हम AC को एक प्रतिच्छेदी रेखा माने तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, या आप कह सकते हैं कोण DAC बराबर होगा कोण ACB के। और साथ ही साथ हमें दिया है कि रेखा P समानांतर है रेखा Q के, और यहाँ पर भी यदि हम AC को एक प्रतिच्छेदी रेखा माने तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। ये दोनों भी एकांतर कोण है, या आप कह सकते हैं कोण BAC बराबर होगा कोण ACD के। और त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA की यदि हम बात करें तो इन दोनों त्रिभुज में AC जो है वो एक कॉमन रेखा है, मतलब AC बराबर हुआ AC के। और यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि कोण DAC बराबर है कोण ACB के, और कोण BAC बराबर है कोण ACD के। तो यहाँ से एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता का उपयोग करके आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। ठीक है, तो ये हुआ चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, और उसके बाद वाले प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और उस अगले वीडियो के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।